होंडा हाइनेस CB350 के रिम की क्वालिटी कैसी है मात्र 2 महीने के अंदर, और ये वाले पार्ट का पूरा पैन डैमेज हो चुका है। 2025 में आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या कमियां इसके अंदर और क्या प्लस पॉइंट है, अगर आप ये बाइक लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? फाइनली आज अपनी बाइक का एक छोटा सा रिव्यू है, क्योंकि बाइक अपनी ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर चलने वाली है। इससे पहले आई थिंक 3 या 4 वीडियो मैंने डाल दिए बाइक रिव्यू के। अब जैसे जैसे मैं इसको चला रहा हूँ पता लग रहा है कि क्या इसमें कमी है और क्या इसमें प्लस पॉइंट है अगर आप इसको लेते हो तो। क्लासिक 350 को छोड़िए, तो बाइक लेने के बाद देखो धीरे धीरे पता लगता है। तो अगले 2 मिनट में सब क्लियर करता हूँ। 100 लाइक का टारगेट है, प्लीज कर दियो, और उसके बाद आपको राइड की वीडियो देखने को मिलेगी। अब देखो, जब हम बाइक लेते हैं ना तो सीधा सबका ही नहीं रहता ये वीडियो देख लेता हूँ, ये वीडियो देख लेता हूँ। 1-2 महीने पहले से वीडियो देखते हैं। सेम मुझे पता है हर कोई ऐसा सोचता है, जैसे कि अभी आपको कोई बाइक लेनी है तो ऐसा है नहीं कल ही जाके ले आओगे। अब भाई अपना वही है कि एक बाइक चूज करनी है, वो अच्छे से लेनी है। 2-3 बाइक देखते हो, ये वाली पसंद आई, और अब भाई उसकी वीडियो देखो, रिव्यू, राइड व्लॉग, मतलब गूगल क्रोम सब जगह छान मारते हैं, लेकिन असली चीज़ लेने के बाद ही पता लगती है। तो अब बाइक ली मैंने 1000, 5000, 10,000, 12,000 पे मैंने रिव्यू वीडियो डाले। अब एक्चुअल में 15,000 किलोमीटर डन होने वाला है, और अब मैं एकदम जो होता ना 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। होंडा हाइनेस CB350। अब देखो, होंडा CB350 भी आता है, होंडा RS भी आता है, इसी बजट में क्लासिक 350 भी आता है। तो वो भाई तुम अपना देख लेना। मेरे पास हाइनेस CB350 है, उसका मैं आपको बता देता हूँ, और अगर वो आपको लेनी है तो आप मजे से ले सकते हो। ओके, तो बाइक के आपको अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊँ, नेगेटिव पॉइंट बताऊँ, देखो प्लस पॉइंट में बहुत कुछ है होंडा हाइनेस CB350 में। माइनस में हर रिव्यू में एक ही कॉमन चीज है, वो आज भी मेरे पास कंप्लेन आती है, बहुत सारे भाइयों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, इसका जो रिम का क्वालिटी। अब ऐसा नहीं है कि जो रिम इसका बैंड होता है तो और भी बाइक्स का होता है, लेकिन इसका क्या है, अगर आपका हवा मेंटेन नहीं है, बाइक का टायर प्रेशर है वो आपका एक्चुअल में मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि कभी गलती से अगर 60, 70, 50 का स्पीड से कोई गहरा खड्डा आ गया, उसमें से गई भाई, बैंड हो जाएगा। हवा मेंटेन करके रखो और चिल करो, कोई दिक्कत नहीं। हो भी गया तो इंश्योरेंस में कवर होता है, नहीं होता तो भाई तुम दबोच लो इंश्योरेंस वालों को। हिट भाई, लग गई लंका गाइज, ट्रिप कैंसिल भाई। मैं बोला था ना फॉग लाइट बहुत जरूरी है। खड्डा आया भयंकर वाला और बैंड पड़ गया रिम में। भाई ये देखो कांड हो गया गाइज। अब ये सही भी नहीं हो सकता यार, कहाँ सही करवाऊँ अब इसको बताओ। अब घर से मैं आया हूँ 10 किलोमीटर दूर, और भाई मैं बोला था ना, मैंने जैसे फॉग लाइट बंद की, नॉर्मल खड्डा था ऐसे, और ये पड़ गया बैंड। क्या करे बताओ, अब क्या करे, क्या ये बताओ। अब ऐसी तैसी हो गई ना। इतना हल्का रिम है क्या यार इसका, तुम सोच लो खड्डा कैसा था। अरे पता ही नहीं चलो। अब मैं जैसे ब्रेक लगा रहा हूँ ना, तब पता चल रहा है कि यार रिम में बैंड पड़ गया। अब ये रिम कैसे सही होगी, अब मैकेनिक सही करे सुबह, कहाँ मैकेनिक मिलेगा। मैकेनिक कब मिले, कब मैं लेके जाऊँ, कब मैं सही कराऊँ, कब वापस निकलूँ यहाँ से। ज़्यादा नहीं है भाई, ये थोड़ा सा बैंड आ गया ऐसे, और ये बैंड अब निकले तब बने यार, क्यों भाई। नेगेटिव पॉइंट की देखो, अब मैं धीरे धीरे चला है 1000, 5000, 10,000, तो नेगेटिव पॉइंट और बहुत सारी चीजें इसके सामने आ रही हैं। जैसा कि अभी मैं राइड पे गया था, इसके बाद आपको एक व्लॉग देखने को मिलेगा छोटा सा, उसमें मेरे साथ एक कांड हुआ है भाई। हमने करवा लिया था टंकी फुल। अब लगभग इसके अंदर 17 से 17.5, 18 लीटर तक का फ्यूल आता है। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है 18 लीटर फ्यूल इसमें आता है, 17.5 तक मान लो। तो भाई 17.5 फ्यूल लीटर इसके अंदर मैंने फुल करवा लिया। अब हम चले थे लगभग 30 से 40 किलोमीटर, पहाड़ी पे गए थे हम, ऊपर गए थे थोड़ा। अब वहाँ पे क्या हम वीडियो बना रहे थे, जैसे कि मैं उधर से आ रहा हूँ तो वीडियो बना ले। अब हम ऐसे बाइक घुमा रहे हैं, मतलब सड़क 2 लेनी थी नॉर्मल, एक व्हीकल जाता है एक आता है, इतना ही लेन था। तो हम बाइक को, अब क्या है, ये बाइक एक तो हैवी, बहुत हैवी उतना नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूल एकदम से इसकी टंकी फुल करवा लेते हो, देन अगर आप बाइक को और एकदम खड़े खड़े टर्न करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे खड़े हो और ऐसे ऐसे नॉर्मल टर्न में दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से अगर आप टर्न करते हो तो भाई बाइक पूरा ऐसे, आप कंट्रोल, कितना ही पावर हो आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे बाइक ऐसे। आपको पूरा यू टर्न नहीं, एकदम से यू टर्न नहीं लेना है। बाइक जब भी लोग लेना क्या है भाई, जब भी बाइक को इसको टर्न करना है,
आपको थोड़ा सा घुमा के करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे खड़ी है ऐसे यू टर्न कर दिया, नहीं, आपको थोड़ा घुमा के लाना पड़ेगा। मतलब बाइक सीधी रहनी चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अपने से किया ना बाइक झुक जाए। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, लेकिन मैंने बचा लिया। लेकिन इस बार नहीं बचा पाया मेरा दोस्त, अब तो मजे से टकली हुआ क्या, गिर गई। अब जो आगे वाला ब्रेक लीवर था वो पूरा मुड़ गया भाई, नीचे गिरी तो नीचे वाला जो ब्रेक था वो पूरा अंदर गया, और जो इंडिकेटर का वायर होता है वो भी भाई अंदर से चटक गया, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मेरे को पता लगा अगर इस पे थोड़ा बड़ा वाला क्रैश गार्ड होता तो बाइक को कुछ नहीं होता। और आई थिंक ये भाइयों ने कमेंट किया भी था कि भाई इस पे क्रैश गार्ड प्लीज़ वो अच्छा वाला लगाना, क्योंकि ये वाला ना तो पैरों को प्रोटेक्ट करेगा, ये बस फैशन का है। मैंने नहीं लगवाया, मैंने थोड़ा देरी कर दी। अगले वीडियो में आपको और क्रैश गार्ड लग गया हुआ मिल जाएगा। वो आई थिंक 5500 से 6000 के बीच में आता, इतना ही प्राइस है, 5000 के समथिंग। वो ही मैं कोशिश करूँगा वही लगवाऊँ मैं। वो होता ना तो ब्रेक वाला लीवर आगे वाला वो मुड़ता, अब वो 200 250 300 का कितने का आता पता नहीं है। और नीचे वाला तो हमने खींच के सही कर लिया था भाई। इन लोगों को और तेरी यो देख साला कलश देख, कोने मुड़े बोल अब भाई। एक तो ये देखो क्या क्या ये क्या किया है भाई, ये देखो। और एक यहाँ पे टच हुई है, देखो यहाँ पे। ये बड़े वाला क्रैश गार्ड होता ना तो ये नहीं मुड़ता, वो क्रैश गार्ड अठे तक एक बार का हुआ। तो ये एक है हैवी बन जाती है। अगर टंकी फुल रखते हो ना तो बाइक हैवी है, थोड़ा टर्न करने में दिक्कत आती है। मतलब आप सिंगल सड़क पे और इसको यू टर्न नहीं कर सकते, कर सकते हो, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और गिरती है बहुत बार, मेरे से तो ऐसे झुक जाती है भाई। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहली दूसरी तीसरी सर्विस, पहली दूसरी सर्विस में आपको 31-32 का माइलेज ही मिलेगा। मैं सही बताऊं, मेरी बाइक का बता रहा हूँ, इतना ही मिला है। मैं नॉर्मली चलाता हूँ, ऐसे नहीं घूम घूम करके चलाता हूँ। और बाइक स्मूथ है, आप 600-700 किलोमीटर पर डे के राइड के हिसाब से अच्छे से मजे से चलाओ, कुछ नहीं होगा। मतलब बैक पेन कुछ नहीं है, कंफर्टेबल है एकदम। सीट इसकी बहुत मस्त है, थोड़ा आप और मॉडिफाइड करवा दो सीट तो क्या ही कहने। और भाई एक्सीलेटर है, क्लच हो गया, इसका ब्रेक हो गया, सब एक नंबर मस्त। मतलब एक क्लासिक में थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है हार्ड है, एक्सीलेटर हार्ड है। मैंने अभी उतना चलाया नहीं, एक बार चलाया था यार, तो उसका थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन बाइक वो भी अपनी जगह भाई, जो बोलते हैं ना हीरा है भाई, वो तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। और अभी देखो मैं बताऊं तो मैंने इसके अंदर पीछे एक तो टॉप ब्रेक लगवा लिया, आगे छोटी सी विंडशील्ड लगवा ली, और कुछ नहीं मॉडिफाइड किया, छोटी छोटी चीजें लगवा के। और आप बाइक को थोड़ा सा प्यारा सा लुक दे सकते हो। एंड बंड एकदम से भाई किधर इधर कुछ लगा रहे इधर कुछ, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। छोटी एक दो चीज लगाओ, बहुत मस्त लगेगी बाइक। अभी चल रही है राइड, हमने देखो माउंट आबू का कर लिया, उदयपुर का कर लिया, मनाली घूम के आ गए हम, 3-4 जगह में जाके आ गए। तो भाई राइड एक्सपीरियंस तो इसका बाइक का एक नंबर है, आप आंख मीच के ले सकते हो। क्लासिक 350 में क्या ट्यूबलेस टायर नहीं आता आई थिंक नहीं आता, ट्यूबलेस टायर नहीं आता, उसमें अलग से डलवाना पड़ता है या फिर अलग से करवाना पड़ता है, देख लेना, मेरे को नहीं पता उतना उसका। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सब कुछ मस्त है। बस थोड़ी हैवी है तो भाई अब थोड़ा हम हल्के रह गए। हाँ एकदम से जो फिट बंदा है वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाएगा। अगर वो खड़े खड़े टर्न करेगा नहीं कर पाएगा, वो बाइक नीचे गिरी जाएगी। एक चीज की बात और करें तो भाई नॉर्मल हर एक बाइक में आती है, कोई एक दो बाइक को छोड़ के। भाई इनका जो हेडलाइट का जो थ्रो होता है ना, रात में तो ये मान लो ऐसी तैसी करवा देंगे आपकी। तो आपको एक्स्ट्रा फॉग लाइट की जरूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी लाइट जो बोलते हैं, अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो। बाकी इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप राइड करते हो ज्यादातर रात में, नाइट में ट्रेवल करना यार किसको पसंद नहीं है, तो आपको फॉग लाइट जरूर लगवाना चाहिए भाई। क्योंकि उसके बिना आपकी रात को ऐसी तैसी हो जानी है। आपको पता भाई कहीं पे भी खड्डा आ जाए, कोई भी भाई गाय पशु पक्षी सड़क के बीच में आधी रात को कोई भी आया भाई, खत्म मैटर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। और बाइक अपनी 15,000 किलोमीटर चलने वाली है। 2-3 चीज़ें हैं देखो। अभी बाइक का पहला सर्विस, दूसरा सर्विस, तीसरा सर्विस कंप्लीट हो चुका है। 14,000 किलोमीटर कवर करने वाली है अभी। जो को देखो जब आपने ली थी उस टाइम पे स्मूथ चलती है, फिर पहला सर्विस करवाते हो थोड़ा और मस्त हो जाती है। दूसरे में भी आपको जो एवरेज मिलता वही मिलेगा। अगर आपको 35 मिल रहा है तो 35। अब मैंने इसका सर्विस करवाया तीसरा सर्विस करवाने के बाद इसका 120 का जो स्पीड है, मतलब 120 का स्पीड ये एकदम आराम से टच कर लेती है, 125-30 खींच देगी। पहले मैं बहुत कोशिश किया था, मेरे को पता नहीं है देखो, लेकिन मैंने पहले बहुत कोशिश किया था। 130-120 भी ऐसे मानो बहुत मुश्किल से जा रही थी, मतलब 120 ही जाती थी। अभी जब तीसरा सर्विस हुआ है तो स्पीड वो भाई एकदम से बूस्ट हो गया। और माइलेज अभी कितने का, रुको मेरे को भी नहीं पता भाई, 34 का माइलेज। जब इसका पहला दूसरा सर्विस था ना तो ये माइलेज दे रही थी अपने को 31, 32, 31,
मतलब 34 तो आया ही नहीं। 12,000 किलोमीटर तक जब मैंने चलाया ना, तो 34 का माइलेज तो आया ही नहीं। जिसमें ये भी नहीं है कि भाई मैं सिटी में चला रहा हूँ, लॉन्ग राइड भी जम के की हमने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी माइलेज भी 34 का मिल रहा है, बाइक मस्त चलती है, स्पीड वो भी थोड़ा बूस्ट हो गया इसका। और अब चौथा सर्विस इसका होगा 18,000 किलोमीटर पे, मतलब इसके बीच में अपनी एक लॉन्ग राइड लग जाएगी बढ़िया सी एकदम। तो सब्सक्राइब कर लियो। मैंने एक विंडशील्ड लगा लिया, इसमें पीछे टॉप ब्रेक रखने का भी लगा लिया, थोड़ा सा बाइक भी हो थोड़ी लंबी लंबी रह से अब अलग सी लग रही है। और फाइनली हमने राइनॉक्स के ग्लव्स भी ले लिए हैं आज भाई। अरे अचानक से ठंड बढ़ गई वापिस से, एकदम गर्मियाँ पड़ने लग गई थी भाई। सुबह सुबह तो मान लो 5-6 बजे तो थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता था, फिर एकदम से धूप। अभी पिछले 2-3 दिन से क्या हुआ पता नहीं भाई। वो ग्लव्स है वो भी हमने मंगवा लिए हैं, ये देखो ग्लव्स है राइनॉक्स से। कितने का है? 3,000, 20-30 रुपये कम है। 3,000 रुपये के राइनॉक्स के ग्लव्स हैं। अभी ये नए नए हैं ना, तो थोड़ा सा चुभ रहे हैं यार, अजीब सा एक्सेल साइज़ के हैं ये। क्या सही कह रहे हो यार, इसके क्या बोलते हैं ये ग्लास है ना भाई, ये काम के नहीं है। साइड ग्लास, साइड मिरर ग्लास बोल रहा हूँ, साइड मिरर है ना, ये काम के नहीं है। ये बहुत दिक्कत दे रहे। ऐसे जब गाड़ी एकदम पीछे रहती है ना बाइक के, तो वो दिखती नहीं है इसमें। अभी अच्छी बात करें ना, तो देखो पहली, दूसरी, तीसरी सर्विस तक और इसका माइलेज है वो आपको अच्छे से मिलने लग जाएगा, और स्पीड भी बूस्ट हो जाएगी, बाइक मक्खन चलने लगेगी। पहले भी मक्खन ही चलती है, तो जैसे जैसे सर्विस करवाते हो ना, तो उसमें थोड़ा और ऐसे मतलब इंजन एकदम से बूस्ट हो जाता है, रिफाइंड। और बाकी लॉन्ग ट्रेवल के लिए बाइक बहुत बढ़िया, सही बताऊं तो। क्लासिक 350 है, देखो वो भी अपनी जगह सब बढ़िया है, लेकिन आपको एकदम स्मूथनेस चाहिए, स्मूथ एक्सीलेटर चाहिए, क्लच है एकदम स्मूथ क्लच, बोलते लाइट एकदम। और एकदम आपको ये बाइक भारी फील नहीं होती है, एकदम हेवी फील बिल्कुल नहीं होती है, एकदम लाइट वेट फील होता है। हाँ, अगर गलती से कहीं गिर गई तो भी उठा लोगे आराम से, उतना दिक्कत नहीं होगा। मेरे से तो 2-3 बार गिर गई भाई, ये पता नहीं क्या पनौती लग रखी है। ये देखो स्पीड वाले जा रहे हैं, अभी आगे जाएंगे, और ये मोड़ है ना इधर ही, इसी मोड़ में अपनी गाड़ी लगवाएंगे। तो बाइक में ऐसे बोलूँ तो ऐसा तो कोई अभी तक तो, देखो नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो एक तो रिम की क्वालिटी है। अगर ज़्यादा खड्डा है गहरा, तो कोई सी बाइक हो स्पीड में अगर गिरेगी ना, तो 99% है कि उसका रिम बैंड होगा। लेकिन इसमें ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आप ऐसे सर्च करो तो और बाइक का उतना नहीं मिलेगा, इसका सर्च करना होंडा हाइनेस CB 350 रिम बैंड, आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं मतलब वीडियोस। तो अब ये देखो सबके साथ नहीं होता, ये सोचो यार ये तो गड़बड़ है, मैं लेने वाला था। बाइक बहुत अच्छी है, आप बिना सोचे समझे उठा लेना। रिम बैंड तभी होगा जब आप हवा मेंटेन नहीं करोगे। कभी ऐसा तुक लग गया कि भाई हवा थोड़ी कम हटा है वो दोनों टायरों में, किसी भी टायर में, और उसी टाइम अचानक से कोई खड्डा मिल गया सड़क के बीच में। खड्डा ये भी नहीं कि ऐसे आके ऐसे गई, नहीं, एकदम टिकी एकदम निकल गई। इतना वैसे खड्डे से नहीं होते, बोर्ड टिकती है भाई, सोकर भिड़ते हैं वैसे, तो उसमें हो जाता है। बाकी आपके लक पे डिपेंड नहीं होता, वैसे ज़्यादा हो ही जाता है, मतलब जिसके साथ होना है। तो ये इंश्योरेंस में कवर होता है, आप शोरूम वालों से पूछ लेना कि इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा ना। वो मुकर जाते हैं कि नहीं होता, बाद में मुकर जाएंगे, पहले ही कंफर्म करके रखना। और इसके अंदर भाई कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और कुछ भाई नहीं, अभी तक तो मेरे को कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अगर इसका रिम बैंड नहीं होता ना, तो भाई मैं तो ये बोलता कि बाइक में अभी तक तो कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप 60-70 की स्पीड में खींचोगे तो आपको भाई आराम से ये बाइक 36-37 का माइलेज निकाल के देगी। और अगर आप इसको भाई 90, 100, 110 ये स्पीड में ये बाइक आपको माइलेज निकाल के देगी 30 का। 30 से ऊपर नहीं मिलेगा, 30 से ऊपर कितना ही नहीं मिलेगा, कितना ही कोशिश कर लियो। अब आपको एकदम बढ़िया से माइलेज चाहिए तो भाई 80 का, 70 का, इतना ही स्पीड रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। बाकी लॉन्ग राइड का देखो, थोड़ा वेट करो यार, मैं टाइम निकाल के सोच रहा हूँ इस बार कुछ हम मज़े वाली राइड करें। वैसे भी धीरे धीरे ही करेंगे राइड, एक साथ कुछ प्लान नहीं करने वाला मैं महीने में लेकिन एक राइड लग जानी चाहिए यार, मज़ा आ जाए।
अभी स्पीति वैली का, लद्दाख का नहीं है, स्पीति वैली का प्लान है मई या जून के अंदर। उससे पहले वृंदावन, मथुरा, अपना लॉन्ग राइड इधर का हो जाएगा। स्पीति वैली का तो मेरे को करना ही है। देखो अपने पास टाइम है, मई में तो रास्ते नहीं खुलेंगे, मई के एंड तक खुलते हैं रास्ते स्पीति वैली, मनाली से स्पीति वैली। शिमला से हम जा सकते हैं, लेकिन मेरे को मनाली से ही जाना है। आते टाइम फिर मैं शिमला होके आऊँगा। तो देखो अप्रैल मई तक तो अब मैं एक राइड लगा लो, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने और सितंबर 4 महीने के बीच में स्पीति वैली की राइड कंफर्म है भाई अपनी। हाँ, उस टाइम पे क्या उतना सर्दी भी नहीं रहता। अभी अगर हम एकदम मई के एंड में भी चले गए ना, तो उधर थोड़ा सर्दी देखने को मिलेगा। आई होप कि जून जुलाई में सर्दी ना हो। तो ये थी कुछ ऐसी कहानी। देखो बाइक ये लेने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, मैं बताऊं तो आप आँख मीच के ले लेना जब भी आपका बजट बने। और बाकी देखो जो बजट हो उसी में बाइक लेना, कि भाई 250 की तो हम ले रहे हैं, 3-3.5 लगा के हिमालयन ले लेंगे, कभी वो गलती मत करना। क्योंकि एट द एंड फिर उसका सर्विस कॉस्ट अलग अलग, भाई पता नहीं क्या क्या होगा, तो दिमाग का दे हो जाएगा। बाइक नहीं, फिर तुमको कुछ और ही करना पड़ेगा। फिर वो क्या है कि टेंशन सब पाल लेते हो तुम एक्स्ट्रा खर्चा करके। तो जितना बजट आपको लगता है कि इस बजट में और हम अच्छे से बाइक ले सकते हैं, चिल मार के चला सकते हैं, एक बजट होता है, फिर उससे 1-2 लाख और ऊपर घसीट देते हैं, फिर पेट्रोल डलवाने के पैसे होते नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी बाइक लेने का। तो अपने बजट में बाइक लो, चाहे वो स्प्लेंडर लो, चाहे वो फिर प्लेटिना, टीवीएस, कोई सी भी लो भाई, अपने बजट में लो। और भाई कम से कम चला के खुश तो रहोगे। बाकी अगले साल तक आई थिंक मैं न्यू बाइक ले लूँगा। मजाक कर रहा हूँ, आगे का कुछ नहीं पता, कल का ही नहीं पता। तो बाइक एक नंबर है। अगली वीडियो ट्रिप की आएगी और उसकी अगली वीडियो भी ट्रिप की आएगी। अब आपकी वीडियो ट्रिप की वीडियो आएगी। जय बाबा की।